औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक्सरसाइज 1.6 जो हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट की है। मैं दोबारा ये बात आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि आपने एक्सरसाइज 1.6 को अच्छे तरीके से करना है। वो एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। वो कहता है कि इफ़ अगर एक मैट्रिक्स है a+3 4 6 b-1, अगर ये इक्वल हो एक दूसरे मैट्रिक्स -3 4 6 एंड 2, देन फाइंड a एंड b। तो वो कहता है a और b की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। अब देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, एक तो इन दोनों का ऑर्डर इक्वल सेम होना चाहिए। इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। दूसरी बात, इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। a+3 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए -3 के। a+3 इज इक्वल टू -3, इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से ये b-1 किसके इक्वल होना चाहिए 2 के। b-1 इज इक्वल टू 2, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। मैंने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करते हुए a+3 इज इक्वल टू -3। बेटा ये वाला जो +3 है, ये जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो -3 बन जाएगा। तो -3 और -3 क्या बन जाएगा -6। तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है -6 आ जाती है। इसी तरीके से अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज करता हूँ। b-1 किसके इक्वल है 2 के। ये -1 है, जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर आकर +1 बन जाएगा। तो 2 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमने a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। ये तमाम रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं वो तमाम क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 1 की डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 0, b इज इक्वल टू 5 -4 -2 1। एक मैट्रिक्स a ये है, दूसरा मैट्रिक्स b ये है। वो कहता है आपने फाइंड करना है -3a + 2b। -3a + 2b। हम सबसे पहले -3a फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स a को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ये -3 लिखा, उसके बाद मैट्रिक्स a लिखा। अब ये जो -3 है, एक ये जो स्केलर है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 2 से मल्टीप्लाई अगर -6, -3 3 से मल्टीप्लाई अगर -9, ये यहाँ पर -9 आएगा। -3 1 से मल्टीप्लाई अगर -3, -3 0 से मल्टीप्लाई अगर क्या बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा बेटा 0। अब हम 2b फाइंड करते हैं। मैंने एक स्केलर 2 लिखा, उसके बाद मैट्रिक्स b लिखा। अब ये 2b इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को -4 से करेंगे -8, 2 को -2 से करेंगे -4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। हमने -3a भी फाइंड कर लिया, हमने 2b भी फाइंड कर लिया। हमें चाहिए -3a + 2b की वैल्यू। -3a लिखा, जो हमारे पास आंसर आया था, प्लस का साइन लगाया, 2b भी लिख दिया। -3a + 2b।
अब दोनों ऐड हो रहे हैं तो एडिशन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। -6 + 10 आंसर 4, -9 और -8 -17, -3 -4 -7, 0 + 2 2। क्लियर होगी ये बात। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी जो हमने कर ली है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स हैं, उसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। उसमें वो कहता है 2/3 × 2a - 3b। आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, 2/3 × 2a - 3b। हम सबसे पहले 2a फाइंड करते हैं। 2 लिखा, उसके बाद मैट्रिक्स A लिखा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो ये वैल्यू आ गई 2a की। 3b की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 लिखते हैं, साथ में हम मैट्रिक्स B लिखते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 2a - 3b की। हमने 2a - 3b। अब दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जिस तरह हमने बात की थी कि एडिशन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 4 - 15 आंसर क्या आएगा? माइनस का 11। 6 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 + 12 आंसर क्या आ जाएगा? 18। 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 6 आंसर आ जाएगा 8। 0 - 3 आंसर क्या आ जाएगा? -3। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a - 3b की। हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? 2/3 × 2a - 3b। ये 2a - 3b का आंसर था। हमने इससे पहले 2/3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब ये जो 2/3 है ये एक स्केलर है, और ये स्केलर जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -11। इसी तरीके से 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 18, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3। 2 को -11 से करेंगे -22/3, 8 को 2 से करेंगे 16/3। अब 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो 6 2 जार क्या बन जाएगा? 12। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक मैट्रिक्स है 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। बेटा ये x हमने सेम एज इट वैसे लिखा। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये जब इधर आएगा ये प्लस के साथ है ना, इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये किस चीज में आ जाएगा? माइनस में। किस चीज में आ जाएगा? माइनस में। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो बेटा 4 - 2 -2 -1 -1 -3 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो 4 - 2 आंसर क्या आ जाएगा? 2। -1 और -3 आंसर क्या आ जाएगा? -4। -2 -1 आंसर क्या आ जाएगा? -3। -2 + 3 आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये किसकी वैल्यू है? हमारे पास x की वैल्यू है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहते हैं एक मैट्रिक्स है A विच इज इक्वल टू 0 1 2 व -3। दूसरा मैट्रिक्स B है विच इज इक्वल टू -3 4 5 व -2। वो कहते हैं देन प्रूव दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। बेटा हम ये बात काफी टाइम रिपीट कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो उसने भी यहां पर यही बात की हुई है कि आपने प्रूव करना है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। लेकिन सम टाइम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर भी जाता है, लेकिन हम जनरली तौर पर ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। हम यहाँ पर सबसे पहले AB फाइंड करते हैं।
हमने ए बी फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स ए लिखा, फिर हमने मैट्रिक्स बी लिखा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -3 से करेंगे 0, 1 को 5 से करेंगे 5, 0 + 5। अब फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 को 4 से करेंगे 0, 1 को -2 से करेंगे तो -2, 0 व -2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को इसी तरीके से 1 बाय 1 दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -3 से करेंगे -6, -3 को 5 से करेंगे -15, 2 को 4 से करेंगे 8, -3 को -2 से करेंगे तो +6, 0 + 5 आंसर 5, 0 - 2 आंसर -2, -6 -15 -21, 8 + 6 आंसर 14। तो इसको मैंने नाम दे दिया है 1 का, जो कि वैल्यू है ABE। हम अब फाइंड करते हैं BA। BA के लिए पहले मैट्रिक्स B लिखूंगा मैं, उसके बाद मैंने मैट्रिक्स A लिखा। तो सेम उसी तरीके से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से करें, -3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे 8। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, -3 को 1 से करें -3, प्लस माइनस -4 3 12। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 5 को 0 से करेंगे 0, -2 को 2 से करेंगे -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे 5, -2 को -3 से करेंगे तो +6 आंसर आ जाएगा। 0 + 8 आंसर 8, -3 -12 -15, 0 -4 -4, 5 + 6 11। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों से ये चीज बिल्कुल क्लियर शो हो रही है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। उसके 2 पार्ट हैं और यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 डिस्कस किया है, इसके 2 रिमेनिंग पार्ट हैं, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ मैंने करवा दिया है, तो वो बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।